साल मानसून आने के बाद सीतापुर शहर में किस कदर दुश्वारियों से लोगों को जूझना पड़ता है, ये किसी से छिपा नहीं है। इस बार अभी मानसून भले ना आया हो, लेकिन हल्की सी बरसात ने ही शहर की जल निकासी व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है। पिछले बार मानसून में इंडिया ने आपको दिखाया था, बारिश के दौरान जब इंडिया की टीम ऑटो से निकली थी शहर में और जल निकासी व्यवस्था की पोल खोली थी, आपको तस्वीरें दिखाई थी, सीधे आपके स्क्रीन पर पहुंचाया गया था किस तरीके से शहर में बदहाली का आलम है, जल भराव जगह जगह किस तरीके से राहगीरों को उन जल भराव से होकर के निकलना पड़ता था, ये इनकी मजबूरी थी, कई लोग गिर के चोटिल भी होते थे। इस बार हल्की सी बरसात ने फिर से वही हालात पैदा कर दिए हैं। बात अगर हम करें शहर से सटे नेपालापुर की, तो नेपालापुर पिछले कई सालों से जल भराव की समस्या से जूझ रहा है और अभी तक वहाँ के लोगों को इससे निजात नहीं मिल पाई है। आज फिर वहाँ की जो तस्वीरें सामने आई हैं, यकीनन वो बहुत ही बदहाल हालात वहाँ के बयान कर रही हैं। हमसे जुड़ चुके हैं इंडिया के एडिटर इन चीफ पंकज सिंह गौर, जो बता रहे हैं आज वहाँ क्या कुछ हालात देखने को मिले। बिल्कुल उदय, आपको बता दें ये शहर का नज़ारा है, उस नेपालापुर का नज़ारा है, जहां से हजारों हजार लोग रोज आते और जाते हैं। आपको बता दें कि लखीमपुर से शहर को आने का यही एकमात्र रास्ता है। हर गांव कस्बा हो, लहरपुर हो, तंबौर हो, उन जगहों के लोग आते और जाते हैं इसी मार्ग से होकर। और आपको बता दें कि जो नेपालापुर का ये मार्ग है, इसके बगल में महर्षि विद्या मंदिर है। इसके और आगे अगर चलेंगे तो मदर्स प्राइड स्कूल है और आनंदी देवी स्कूल जाने वाले बच्चे भी इसी मार्ग से होकर जाते हैं। सेक्रेड हार्ट डिग्री कॉलेज जो है वो भी इसी मार्ग से होकर के बच्चे वहां जाते हैं। तो कई स्कूलों के बच्चों का इसी मार्ग से होकर आना जाना रहता है। जरा सी बरसात होने पर आपको ये नज़ारा दिखाना चाहेंगे जो आई इंडिया के कैमरामैन है सिद्धांत पांडे, जिन्होंने कैद किया है। देख लीजिए कि किस तरीके से सड़क पर कितने फीट पानी भरा हुआ है, जान ही नहीं मिल रहा ये शहर का नज़ारा है। जबकि अगर बात करें तो नेपालापुर के आसपास के लोग कई वर्षों से ऐसे ही नज़ारे के बीच गुजर बसर करने को मजबूर हैं। जब भी हल्की सी बरसात होती है इनके लिए मुसीबत आन पड़ती है। और अगर ज्यादा बरसात हो जाती है तो आस पास के जो घर हैं उनमें भी पानी घुस जाता है। हालांकि इसके लिए कहीं न कहीं स्थानीय लोग भी कुछ हद तक दोषी हैं, जिन्होंने कब्जा कर रखा हुआ है नालियों पर और वहां नालों पर अतिक्रमण कर रखा हुआ है। लेकिन जिम्मेदारों का ये काम है कि कम से कम जो ऐसे लोग हैं उनको चिन्हित करें, उनके खिलाफ कार्रवाई करें, अतिक्रमण मुक्त बनाएं ताकि ये नौबत ना आए। लेकिन सवाल इस बात का है कि वो जनप्रतिनिधि जो जनता की सुख सुविधाओं के लिए बड़े बड़े दावे करते हैं, कहाँ है वो विधायक, कहाँ है वो सांसद, कहाँ है वो मंत्री जो ऐसी जो परेशानियां हैं लोगों को, जो ऐसी दिक्कत बरसों बरस से है, उनको दूर करने में कहाँ वो लोग पीछे हैं। पिछले दिनों बड़े जोर शोर से ये दावा किया गया था कि नेपालापुर के बासिंदों को इस बार बरसात में मुसीबत नहीं उठानी पड़ेगी। कहा गया था कि करोड़ों की लागत से जो है यहाँ पर निर्माण कराया जाएगा नाले का, तो जलभराव यहाँ पर नहीं होगा। लेकिन जलभराव का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि हल्की सी बरसात में ये नज़ारा है। ये जलप्लावन की समस्या है जो ये साबित कर रहा है कि हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि, मंत्री, सांसद और वो अधिकारी जो बाढ़ से निपटने के लिए बड़े बड़े दावे करते हैं, एक अदद जलभराव की समस्या से लोगों को राहत नहीं दिला पा रहे हैं। शहर के ऐसे 1 दर्जन मोहल्ले हैं जो चिन्हित मोहल्ले हैं, जो बरसों बरस से नारकी जीवन जीने को मजबूर हो जाते हैं जब भी हल्की सी बरसात होती है। और जब भी इस तरीके की पानी का भराव होता है तो अंदाजा लगा सकते हैं इनमें गुजरने वाले लोग गोते लगाकर जाते हैं। और बच्चे जो छात्र छात्राएं हैं वो क्या दिमाग में बिठा के जाते होंगे इनके प्रति, वो क्या सोचते होंगे जो देश का भविष्य है, कि ऐसे नारकीय जीवन से होकर क्या लोगों को गुजरना पड़ रहा है जब लोग स्वच्छ शहर, सुंदर शहर बनाने का दावा कर रहे हैं और स्मार्ट सिटी बनाने के लिए बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। उसके बावजूद ये नज़ारा, ये हालात
कई वर्षों से बने हुए हैं। ये कोई पहला मौका नहीं है कि इस प्रकार का जल भराव नेपालापुर की सड़क पर आपको देखने को मिल रहा है। इससे पहले भी ऐसे ही हालात जो है बने हुए थे। पहले हम उदय आपको सुनाना चाहेंगे कि जो बासिंदे हैं वहाँ के, उनका क्या कुछ कहना है, और फिर हम आपको लेकर चलेंगे कि पिछले साल आई इंडिया की टीम जब ऐसे ही यहाँ पर बरसात में जल भराव हुआ था तो ऑटो से पहुंचकर वहाँ की परेशानियों को सबके सामने लाने का काम किया था, ताकि जिम्मेदार जागे और समय रहते इससे निजात दिलाने का काम करें। तो पहले तो आइए हम सुनाते हैं आपको जो नेपालापुर के बासिंदे हैं, जो हल्की सी बरसात के बाद जो जल भराव में जो नारकी जीवन जीने को मजबूर हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं। और इसी मार्ग से होकर, सबसे बड़ी बात है, इसी मार्ग से होकर जनप्रतिनिधि अधिकारी भी गुजरते रहते हैं। और आप विजुअल में देख सकते हैं कि किस तरीके से इसी मार्ग से होकर सिटी मजिस्ट्रेट पूजा मिश्रा की गाड़ी गुजर रही है, पानी के बीच से होकर के। तो क्या ये परेशानी दिखती नहीं है? सरकार से जब भी निर्देश आते हैं, आदेश आते हैं, उनके आदेशों के क्रम में ड्यूटी बजाने के लिए आनन फानन अतिक्रमण हटवाना शुरू हो जाता है, आनन फानन कार्रवाइयां होनी शुरू हो जाती हैं। क्या ये कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या लोगों को जलभराव से मुक्ति दिलाने का इनका दायित्व नहीं बनता है? क्या वो जनप्रतिनिधि जो इनके सुख दुख के लिए बड़े बड़े दावे करते हैं, सुविधाएं मुहैया कराने की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, विकास को लेकर बहुत सारे वादे करते हैं। पिछले दिनों जो प्रदेश सरकार के मंत्री दानिश आजाद अंसारी आए थे, उन्होंने भी एक समीक्षा की थी। क्या सवाल ये उठता है, ये समस्या उनके सामने नहीं रखी गई? अगर रखी गई तो उसका निराकरण क्या हुआ? फिलहाल तो यहाँ के हजारों हजार लोग रोज इन परेशानियों से गुजरने को मजबूर हैं। अभी तो हल्की सी बरसात हुई है, बाढ़ आने को है, क्या नजारा होगा अंदाजा लगा सकते हैं। पहले आइए आपको हम सुनाते हैं कि वहाँ के बासिंदों का क्या कुछ कहना है। मैं गिरीश सिंह चौहान, राष्ट्रीय राजपूत कल्याण सेना का प्रदेश उपाध्यक्ष। इस रास्ते को लेकर के काफ़ी बार यहाँ की जनता ने पूरा प्रयास किया, हर अधिकारियों को अवगत कराया गया, चाहे डीएम साहब हो, चाहे सिटी मजिस्ट्रेट हो, लेकिन इस पर किसी ने कभी कोई ध्यान नहीं दिया। तमाम नेताओं से भी जिक्र किया गया, लेकिन कभी किसी ने कोई फर्ज जो है नजर उठा के नहीं देखा। एक से एक अच्छे अधिकारी इसी में निकलते हैं, मंत्री निकलते हैं, विधायक निकलते हैं, जिनकी सबकी आंखों में पट्टी बंधी है, वो किसी बहुत बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं। और ये आए दिन घटना होती है, महिलाएं गिरती हैं, मोटरसाइकिल फंसती है, ऑटो पलटते हैं, बसों की जाम लगती है, जनता त्रस्त है, लेकिन किसी के कोई काम में जुआ नहीं लगता है, ना कोई कभी इस पर आश्वासन दिया। हम लोगों ने पिछले साल भी सिटी मजिस्ट्रेट से वार्ता की, सिटी मजिस्ट्रेट ने आश्वासन दिया कि तत्काल इस पर कार्रवाई की जाएगी। आज तक कभी कुछ नहीं हुआ। एक नाले का निर्माण कराया जा रहा है, जिसकी भी कोई प्रक्रिया नहीं चल रही है, आधा अधूरा कार्य तो छोटा है, और आए दिन हादसा। शासन प्रशासन केवल इस मंशा पे बैठा है कि कोई बहुत बड़ा हादसा हो, जिसका वो इंतजार कर रहे हैं। आपने जब वो अधिकारियों को मतलब वो एप्लीकेशन दी थी, तो उनके द्वारा आश्वासन देने के बावजूद सिटी मजिस्ट्रेट ने आश्वासन दिया था कि इस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी, हम डीएम से वार्ता करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, तब कुछ भी नहीं हुआ, ना कोई संज्ञान में ले रहा है। क्या नाम आपका? गिरीश सिंह चौहान। ये बताइए कितने समय से सड़क इसी तरह से पड़ी हुई है, और क्या माहौल रहता है बारिश के टाइम में? ये असल में मान के चलें कि पिछले 3-4 सालों से ऐसी सिचुएशन है, और ये बरसात के टाइम में इसी तरीके का माहौल हो जाता है, जिसमें वृक्ष पलट जाते हैं, लोग महिलाएं गिर जाती हैं, सड़क जो है बहुत ही गड्ढे में है, ये बिल्कुल पानी भर जाता है, और बड़े बड़े अधिकारी भी निकलते हैं, थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देते हैं वो। मतलब इसके खिलाफ किसी को आपने एप्लीकेशन दी क्या? एप्लीकेशन कई लोगों ने दी, यहाँ तक कि डीएम साहब को भी शायद दिया गया है संज्ञान, लेकिन कोई कार्रवाई इसके ऊपर जल भराव की समस्या ऐसे बराबर बनी रहती है। कौन सा मोहल्ला लगता है? ये नैमिषपुरम लगता है। हाँ, तो जब कोई मतलब जल भराव में जब कोई निकलता है तो गिरता भी होगा? बराबर गिरते हैं, बहुत चोट लगती है लोगों को, महिलाएं तो खास तौर पर बहुत ही दर्दनाक हादसे होते हैं, लेकिन इसकी तरफ प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। अनुराग जायसवाल। आपने सुना कि नेपालापुर के लोगों का क्या कुछ कहना है, क्या कुछ परेशानी है।
बरसों बरस से ऐसी समस्या से इन्हें दो चार होना पड़ रहा है। हर बार ये लोग गुहार लगाते हैं। तमाम चिट्ठी पत्री भाजपा के नेता भी लिखते हैं। पिछले दिनों सांसद ने भी एक पत्र लिखा था, राजेश वर्मा ने, वो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। और भाजपा के जिला अध्यक्ष अचिन मल्होत्रा का भी एक पत्र वायरल हुआ था। और इसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि सुकुमार गुप्ता ने तो बड़े दावे किए थे कि इस समस्या से निजात दिलाएंगी। और एक बैठक भी हुई थी, एक कार्यक्रम भी बड़े पैमाने पर आयोजित हुआ था। लेकिन कार्यक्रम के बाद क्या हुआ धरातल पर, ये दिखाई दे रहा है। इस जलभराव से अंदाजा लगाया जा सकता है। उधर हम आपको पिछले साल जब आई इंडिया की टीम पहुंची थी, मैं खुद एक ऑटो से पहुंचा था इस इलाके में, उस नज़ारे को दिखाना चाहेंगे कि तब के हालात क्या थे। उस जलभराव को इन्हीं अधिकारियों के सामने हमने लाने का काम किया था। सिर्फ और सिर्फ जिला अधिकारी बदले हैं, बाकी ज्यादातर अधिकारी वही हैं जो पिछले साल थे। फिर भी ये हालात क्यों हैं, सवाल इस बात का है। और इनसे निजात कब मिलेगी? क्या जनता को राहत भी मिलेगी या फिर व्यवस्था पर से लोगों का विश्वास उठता जाएगा? क्योंकि बड़े लंबे समय से मांग उठती आ रही है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है कि ये समस्या कब दूर होगी, कैसे दूर होगी। तो हम आपको उस नज़ारे को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जब ऑटो से हम पहुंचे थे नेपालापुर और वहां पर किस कदर जलभराव था। इसी जलभराव में कई ऑटो पलटते दिखाई दिए थे, कई लोग उसमें गिरते हुए दिखाई दिए थे, लोग इसी गंदगी से होकर निकलने को मजबूर होते दिखाई दिए थे। बच्चों की दुश्वारियां, स्कूल के अध्यापकों की परेशानियां, सारी चीजों को सामने लाने के बावजूद जिम्मेदारों ने कोई सीख नहीं ली, कोई अमल नहीं किया। अगर अमल किया होता तो शायद ये नौबत ना आती। फिर दो माह बाद बाढ़ जैसे हालात एक बार फिर उत्पन्न होंगे, फिर लोगों को इन्हीं परेशानियों से गुजरना पड़ेगा। क्या यही इनकी नीयत बन गई है? क्या यही इनकी मजबूरी बन गई है? आखिर सरकार कहाँ है? प्रशासन क्यों नहीं अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है? क्यों जनप्रतिनिधि जिनके लिए जनता उन्हें चुनती है, उनकी उनके अपेक्षाओं पर खरा उतरने का काम कर रहे हैं? तो ये नज़ारा है। हम इस नज़ारे के साथ जो पिछले साल आपको दिखाए थे वहां का नज़ारा, उस नज़ारे को हम फिर एक बार दिखा रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं और जिम्मेदार खास कर देखें कि नेपालापुर की ये सूरत होती है हल्की सी बरसात में, तो आगे चलकर क्या हालात होते होंगे जब ज्यादा पानी गिर जाए। फिर यहाँ के बासिंदे कैसे गुजर बसर करते होंगे, आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये है उदय शहर के उस नेपालापुर का हाल, जहां से लखीमपुर से शहर आने वालों का यही एकमात्र रास्ता है। इसके अलावा हरगांव कस्बा हो गया, लहरपुर, तंबौर आदि आसपास के गांव के लोगों का जिला मुख्यालय आने के लिए यही मार्ग है और इसी गंदगी से होकर उन्हें आना और जाना पड़ता है। ये हाल है शहर का और शहर में सारे जिम्मेदार अफसरान बैठे हैं। मजेदार बात यह है कि इसी मार्ग से होकर सीतापुर के सांसद राजेश वर्मा भी आते हैं। उनका आवास भी इसी मार्ग से आगे होकर पड़ता है। तंबौर जब वो आते हैं और जाते हैं इसी मार्ग से होकर जाते हैं। और जो नगर के मंत्री हैं राकेश राठौर गुरु, उनकी विधानसभा क्षेत्र में ये पड़ता है। इसके अलावा जो दूसरे मंत्री हैं कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही, उनकी भी विधानसभा इसी मार्ग से होकर के पड़ती है। वो यहीं से गुजरते हैं, आते हैं और जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जिम्मेदार आखिर क्यों नहीं जनता की सुख दुख दर्द में शामिल हो रहे हैं, उनकी परेशानियों को क्यों नहीं दूर कराने का प्रयास कर रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल, यकीनन ये बड़ा सवाल है। जैसा कि आपने बताया, दो मंत्री यहाँ पर हैं, दोनों, एक मंत्री जो नगर विकास मंत्री हैं राकेश राठौर, उनके विधानसभा क्षेत्र में आता है नेपालापुर। दूसरे जो मंत्री हैं कारागार राज्य मंत्री, वो भी इसी रास्ते से होकर अपनी विधानसभा पहुंचते हैं। ये एक बड़ी बात है। सांसद भी इसी रास्ते से होकर अपने जो पैतृक उनका गांव है वहां आते जाते हैं। तो ये एक बड़ा सवाल है। सबसे बड़ा सवाल है कि नगर विकास मंत्री राकेश राठौर हैं अपने सीतापुर से, और उसके बावजूद भी शहर का ये हाल है। नेपालापुर ही नहीं, अगर हम बात करें पुलिस लाइन के पास रेलवे क्रॉसिंग की,
बरसात के सीजन में वहां भी वो सड़क तालाब में तब्दील हो जाती है। कलेक्ट्रेट की बात करें, विकास भवन की बात करें, एसपी ऑफिस की बात करें, पिछले दिनों इंडिया ने दिखाया था किस कदर हल्की सी बरसात में एसपी ऑफिस तालाब बन गया था, कलेक्ट्रेट तालाब बन गया था। तो ये हाल सीतापुर का है, जहां कलेक्ट्रेट में जल भराव हो जाता है हल्की बारिश में, जहां का एसपी ऑफिस तालाब बन जाता है। विकास भवन जहां जिले भर की विकास के खाके खींचे जाते हैं, वो तालाब बन जाता है हल्की सी बरसात में। ये दुर्भाग्य है सीतापुर का। फिलहाल ये बड़ा सवाल है, ये बड़ा सवाल हम छोड़ के जा रहे हैं जनप्रतिनिधियों के लिए और अफसरों के लिए कि आखिर कब बदलेगी सीतापुर शहर की सूरत। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।